अब तक हमने देखा कि ध्रुव ने अपने इंटेलिजेंस से स्नेहा की किडनैप को सॉल्व कर लिया था। वही उसके एबिलिटी को अब रणवीर भी अपने मन में सहराने लगा था। इधर ध्रुव को अपनी दी हुई रिंग और उससे स्नेहा की फाइनली लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। इसीलिए वो बिना एक पल गवाए स्नेहा और सिया को बचाने के लिए अपनी फास्टेस्ट हाइपिका से हवा से बातें करके निकल जाता है। अब आगे रणबीर ने देखा था कि स्नेहा और बाद में सिया को ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड पार्थ और कर्ण लग रहे थे। लेकिन जब ध्रुव सबसे पहले ही पहल कर चुका था, तब वो लोग कछुए की चाल की तरह काफी धीरे हो गए थे। और अब जब खुद ध्रुव के साथ उसकी स्पोर्ट्स कार में बैठा था, तब उसे अपने जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन पर अफसोस हो रहा था। ध्रुव बिना किसी ब्रेक के लगातार अपनी रफ्तार बढ़ा रहा था। अंदर बैठे रणबीर को लगा नहीं था कि वो दिन में ही तारे देख पाएगा। ध्रुव इतना फास्ट ड्राइव कर रहा था, रणबीर के शब्द भी बाहर लड़खड़ा कर निकल रहे थे। रणबीर, ध्रुव रिलैक्स, स्लो डाउन, काम डाउन, ओ नो नो नो, मर गया, बचाओ। रणबीर आगे के शब्द नहीं बल्कि ध्रुव को अंदर ही अंदर गाली दे रहा था। ऑलरेडी रास्ता सुनसान था और वहां ध्रुव की गाड़ी अपनी मैक्सिमम तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। इसके बाद रणबीर अपनी आंखें बंद करके एक साथ सभी एडवेंचर की खतरनाक राइड बिन मांगे ही ले रहा था। वो बैठा तो बड़े स्टाइल से था, लेकिन आज सही सलामत इसी गाड़ी से उतरने की वो मन ही मन प्रार्थना करने लगता है। ध्रुव की गाड़ी के पीछे पीछे ध्रुव के कई बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी गई थी, लेकिन वो कितना भी तेज होती ध्रुव के बराबरी नहीं कर पा रही थी। वही पार्थ, कर्ण शेरा के साथ चॉपर से अपनी उड़ान भर चुके थे। वही अर्पित ने भी कुछ बॉडीगार्ड्स को चॉपर से उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ पहुंचने के लिए कहा। कर्ण के मन में आया ख्याल, वो शेरा से पूछ ही लेता है, क्या लगता है शेरा, ये चॉपर पहले पहुंचेगा या ध्रुव? वही ध्रुव की रफ्तार को याद करते हुए शेरा जवाब देता है, सर, अगर सामने स्नेहा मैडम हो तो ध्रुव सर की अनपैरेलल स्पीड कोई मैच नहीं कर सकता, जो कि होता भी है। ऊपर से चॉपर ने जो उड़ान भरी थी उसकी देरी से वो लोग ऑलरेडी ध्रुव से काफी पीछे हो गए थे। और पायलट कितनी भी कोशिश करता पर वो ध्रुव को स्टार्टिंग और फिनिशिंग में मैच नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा को अपनी वॉमिटिंग का कारण एडवेंचर राइड्स ही लग रहा था, जबकि असल में उसने आज कोई भी ऐसे राइड नहीं करी थी। उधर वो प्रोफेशनल किडनैपर्स दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आ चुके थे। उन्होंने पहले से ही अपनी गाड़ी में भी एक जैमर लगा दिया था ताकि उन्हें भी कोई ट्रेस ना कर सके, और आज ही उनका प्लान था स्नेहा और सिया को इस देश से दूर भेज देने का, ताकि ना कभी ध्रुव ये पता कर पाए कि इसके पीछे का असली कारण क्या था, और ना पूरी किडनैपिंग के दौरान ध्रुव भी पता ना लगा पाए। लेकिन स्नेहा की वॉमिटिंग और उससे हो रही देरी के कारण उन्हें वहां रुकना पड़ता है। इधर स्नेहा के चक्कर में ही उन किडनैपर्स को काफी समय के लिए वहां पर रुकना पड़ गया था। स्नेहा ने एक बार नहीं बल्कि बीच बीच में कई बार उनसे वैन रुसवाई और बार बार वॉमिटिंग होने का बहाना करके साथ ही बाहर की फ्रेश हवा लेने के लिए रुकवाती रही। उन किडनैपर्स को जहां पहले स्नेहा और सिया की किडनैपिंग स्मूथ लग रही थी, बाद में उन्हें स्नेहा ने काफी परेशान भी कर दिया था। और लास्ट में तो एक जगह आकर स्नेहा ने बवाल खड़ा अपना पेट पकड़ कर दिया कि जब तक वो अच्छे से अपना प्यूक आउट नहीं कर पाएगी तब तक वो दोबारा गाड़ी के अंदर नहीं बैठेगी। उन प्रोफेशनल्स गुंडों को बस स्नेहा और सिया को इस देश से गायब करने को कहा गया था, और वो लोग अब तक के रास्ते में स्नेहा को अपनी गन दिखाकर डरा चुके थे। लेकिन इस वक्त स्नेहा अपने मूड स्विंग्स के चलते उन्हीं किडनैपर्स पर बरस रही थी। उनके गन दिखाने का भी अभी कोई काम नहीं हो रहा था, क्योंकि स्नेहा अपने आप ही चिढ़ते हुए उन्हें डांट रही थी। स्नेहा, ये कौन सा तरीका होता है? मुझे इसी वक्त पानी चाहिए और आप लोग मेरे सिर पर सवार खड़े हो रहे हो। आप लोग इतने सारे 2 लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहे हो और आपके पास बेसिक नेसेसिटी ही नहीं है। वो लोग ये सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर स्नेहा की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये कोई पिकनिक नहीं है जिसमें हमें हर चीज लेकर आना चाहिए था। वही स्नेहा भी छिड़कर टपाक से जवाब देती है, तो मेरी तो पिकनिक थी। अगर इंतजाम नहीं किया था तो आज क्यों किडनैपिंग करने का सोचा? वो किडनैपर भी अपना माथा पकड़ लेते हैं। कहा उन्हें लग रहा था कि एक छोटी बच्ची को किडनैप करना कितना आसान होगा, और कहा ये खूबसूरत से दिखने वाली लड़की उन्हें ही डांट रही है। दरअसल स्नेहा ने भी ऑलरेडी 4 पानी की बोतल खत्म कर दी थी, ये सोचकर कि शायद उसकी कंडीशन देखकर ये लोग यहीं पर कुछ और देरी करेंगे और तब तक उसके ध्रुव सर उसका पता लगा पाएंगे। स्नेहा ने जिस दिन से अपने शिवजी से ध्रुव को मांगा था, तब से उसके ध्रुव सर ने उसके मुसीबत में पड़ने से पहले ही बचा लिया था।
और आज भी स्नेहा को ये उम्मीद थी कि उसके ध्रुव सर जरूर उसे इस वक्त ढूंढ रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि इंसान प्यार और उम्मीद भी उसी से लगाता है जिससे उसे उसकी उम्मीद न टूटने का विश्वास होता है। और यही उम्मीद स्नेहा को अपने ध्रुव सर ने थी जिसे उसे उसके शिवजी ने खुद दिया था। इधर स्नेहा को जितना अजीब सा फील हो रहा था उतना ही ज्यादा उसे ध्रुव की याद आने लगी थी, जैसे ध्रुव का होना ही उसके लिए कोई मेडिसिन हो। ध्रुव सर कहाँ हो आप, प्लीज जल्दी आओ, शिवजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दो और मेरे ध्रुव सर को पलक झपकते ही पहुंचा दो। स्नेहा ने इतना कहा ही था कि अचानक उसके हाथ में पकड़ा पानी हिलने लगता है, साथ ही उन्हें दूर से किसी रफ्तार की आवाज आने लगती है। स्नेहा अपने मन में कहती है, अरे इस पानी को क्या हो गया, कहीं शिवजी खुद ही तो नहीं आ रहे। वो किडनैपर भी इधर उधर देखने लगते हैं, अभी वो कुछ समझ पाते कि उन्हें दूर से आता हुआ चॉपर दिखाई देने लगता है। वो फिलहाल था काफी दूर लेकिन आसमान से दिखाई देने लगा था। स्नेहा अभी उसी बहुत दूर से दिखाई दे रहे चॉपर को देख ही रही थी, जिसे देखने के लिए उसे अपनी आंखें बड़ी करनी पड़ी, लेकिन तभी उसकी नज़र आसमान से नीचे कोई चीज़ तेजी से उनके तरफ आते हुए दिखाई दी। स्नेहा अपनी आंखें छोटी करके उस डायरेक्शन में देख ही रही थी कि पास आते हुए वो उसे सपोर्ट का नजर आने लगी, और यही देखकर उसके मुंह से अपने आप ही ध्रुव सर का नाम भी निकल गया। वो दोनों किडनैपर्स समझ गए थे कि यहाँ वो ट्रैप्ड हो सकते हैं, इसीलिए वो लोग स्नेहा को पकड़ने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा ही पाए थे कि वो लोग उनकी तरफ एक तेज रफ्तार से आती हुई कार को देखकर जम गए थे, क्योंकि वो कार नहीं बल्कि तेज रफ्तार से आती हुई उन्हें अपनी मौत नजर आ रही थी। ध्रुव ने उन्हीं किडनैपर्स के बिल्कुल पास अपनी गाड़ी इतनी ड्रिफ्ट के साथ रोकी कि वो किडनैपर भी 4 कदम पीछे होकर जमीन पर आ गिरे। ध्रुव का एक्सेलरेशन अभी भी रुका नहीं था, बल्कि उसके कार की मूवमेंट उन्हीं किडनैपर्स को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो लोग जिस तरफ भागने की कोशिश करते ध्रुव की कार वही टर्न ले लेती। उसका की रफ्तार और पोजीशन से ऐसा लग रहा था जैसे वो उन किडनैपर्स को यहीं पर कुचलकर चटनी बनाना चाहती है। उन्हीं किडनैपर्स के साथ आई दूसरी वैन से भी सभी लोग बाहर निकलकर उन किडनैपर्स को बचाने और स्नेहा को दोबारा किडनैप करने के लिए आगे ही बढ़े थे कि उनके साथी में से एक के बाद एक आदमी सीधा भागते भागते जमीन पर गिर जाता है। वो लोग अभी कुछ समझ पाते कि उनकी नज़र एक दूसरे के ऊपर चमकते हुए लाल निशान पर नजर जाती है। बेशक वो लोग शूटिंग रेडा पर थे, और कुछ ही देर हुआ होगा कि चॉपर से कुछ बॉडीगार्ड्स तुरंत उतर जाते हैं, जिनका निशाना सीधा उन प्रोफेशनल्स गुंडों पर था। जिन लोगों ने अपनी गन को उठाया भी था, सबसे पहले उनका ही काम तमाम किया गया। अब जाकर वहां पर चॉपर भी लैंड हो गया था। शेरा ने सही कहा था, ध्रुव की रफ्तार अनपैरेलल थी। तभी उस सुपरफास्ट कार का फ्रंट दूर खुलता है और उसके अंदर से निकलते शख्स को देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। इसी इंसान के नज़रों से बचने के लिए ही तो उन्होंने कितनी सावधानी से किडनैपिंग करी थी, लेकिन इस शख्स ने उन्हें ढूंढ लिया, वो भी इतना जल्दी। उधर स्नेहा के हाथ से उसकी बॉटल भी अचानक से कार में से ध्रुव को उतरते हुए देखकर छूट गई। उसे तो कुछ समझ भी नहीं आया कि यहाँ अभी अभी आखिर हुआ क्या था। जो लोग अभी कुछ देर पहले उसे और सिया को यहाँ किडनैप करने के लिए लाए थे, वो तो शौक से जमीन पर गिरे पड़े थे, और उसके सामने वही इंसान है जिसे वो अभी अभी याद ही कर रही थी। ध्रुव एक नज़र उन किडनैपर्स पर डालता है और एक स्मर्क के साथ कहता है, "You're going to hurt her." ध्रुव तुरंत अपनी नज़र शेरा पर डालता है, जो ध्रुव का इशारा तुरंत समझ जाता है। इसके बाद वो पलटकर स्नेहा जहां बुत बनकर खड़ी थी उसके पास जाने लगता है। स्नेहा जब देखती है कि उसके सामने आते हुआ शख्स और कोई नहीं वही है जिसे वो अभी याद ही कर रही थी, तब वो भागकर ध्रुव की तरफ जाने लगती है। ध्रुव ऊपर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, अंदर से उसके दिल की धड़कन उसके कार की रफ्तार से मैच कर रही थी, और जब उसने स्नेहा को अपने सीने से लगाया तब जाकर ध्रुव चैन की सांस ले पाया। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे। ध्रुव गाड़ी से बाहर निकला था, उसके बाल बिखरे थे, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वही जब उसकी नज़रों ने स्नेहा को देखा तो वो उस तरफ जाने लगता है। आज कुछ ही तो पल हुआ था उसे स्नेहा से दूर गए हुए, लेकिन ये कुछ पल की दूरी ने उसकी जान ही निकाल दी थी। स्नेहा जैसे उसके लिए उसके जीने की वजह थी। स्नेहा के अंदर जैसे ध्रुव की जान बस गई थी। आज से पहले ध्रुव की कोई भी कमजोरी नहीं थी, इसीलिए ध्रुव का एरोगेंस और उसका रुतबा उसके चेहरे से साफ दिखाई देता था, लेकिन अब उस रुतबे की जगह किसी को इतना चाहना कि उसकी मुसीबत में पड़ने से ही आपके होश ही उड़ जाए, उसने ले ली थी। ध्रुव अब खुद से भी मान चुका था कि स्नेहा उसकी कमजोरी है, लेकिन वो हमेशा स्नेहा को अपनी ताकत मानेगा, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसके खाली पड़े दिल को प्यार से भर दिया।
उसकी जिंदगी में स्नेहा की जगह कुछ ऐसे थी जैसे प्यासे के लिए पानी, जैसे बसंत के लिए बाहर, जैसी फूलों के लिए उसकी खुशबू, जैसे जीने के लिए उसकी सांसें। ध्रुव तुरंत जाकर स्नेहा को अपने गले लगा लेता है। उसका दिल जो कब से तड़प रहा था उसे राहत स्नेहा को अपने सीने से लगाने के बाद ही मिलती है। ये बात सिर्फ ध्रुव और उसका दिल ही जानता था कि जब से उसका स्नेहा से आज कांटेक्ट नहीं हो पाया था तो वो अंदर ही अंदर घबरा गया था। ध्रुव के शांत भाव से कोई ये नहीं पता लगा पाया था कि ध्रुव का दिल कितना नाजुक हो गया था जब जब उसे स्नेहा को लेकर गलत गलत ख्याल आ रहे थे। ध्रुव तो अपने मन में सोचता है कि क्या वो इस चूहिया जिसमें उसकी जान बस चुकी है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा का हाल थोड़ा उल्टा था। पहला शौक उसे ध्रुव के अचानक प्रकट होने पर मिला, वहीं दूसरा ध्रुव की तेज होती धड़कनों के शोर सुनने पर मिला। बिना स्टेथोस्कोप के भी ध्रुव की धड़कनें स्नेहा अपने कानों से ही सुन पा रही थी। स्नेहा अच्छे से जानती थी कि ऐसा तो उसके साथ तब हुआ था जब वो ऊंचाइयों से नीचे गिरने वाली राइड किया करती थी। ध्रुव सर, छोड़िए मुझे कुछ कहना है आपसे। आपको नहीं पता आज क्या क्या हुआ। बहुत कुछ स्नेहा के दिमाग में था जो उसे बताना था कि कैसे वो किडनैपर असल में उसके बजाय पहले सिया को किडनैप करने आए थे। उसने हल्की हल्की फुसफुसाहट में पहले ही गाड़ी में उन किडनैपर्स की बातें सुन ली थी जब किडनैपर्स को लगा था कि पीछे बैठी दोनों लड़कियां जिनमें से एक बेहोश थी और एक रो धोकर सो चुकी है। स्नेहा ध्रुव से कुछ कहना चाहती थी कि उसे थोड़ा ढीला करे और वो उसे किडनैपर्स के बारे में कुछ बताए। वो मचल रही थी ध्रुव को उसके और सिया को किस तरह से किडनैपिंग करी गई थी और किस तरह से उसने अपनी स्मार्टनेस से इन किडनैपर्स को तंग भी किया। लेकिन ध्रुव स्नेहा के कानों के पास जाकर कहता है, SSHH, चूहिया कुछ देर और भूल जाओ आज जो कुछ हुआ है। यू आर सेफ इन माई आर्म्स। मेरी जान महफूज हो तुम। स्नेहा के कान तुरंत लाल हो जाते हैं। एक तो ध्रुव के मुंह से प्यार भरी बातें सुनना किसी अजूबे से कम नहीं होता था, ऊपर से स्नेहा का जो कुछ देर पहले मूड स्विंग्स हो रहा था वो भी अब ध्रुव के मुंह से अपने लिए जान सुनकर तुरंत छू मंतर हो जाते हैं। स्नेहा हल्का सा शर्माते हुए ध्रुव के सीने में और खुद को छुपा लेती है। अब उसे उसके आसपास के शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके कान में तो ध्रुव का कहा शब्द जान ही गूंज रहा था। स्नेहा अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, ध्रुव की जान। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के दिमाग में अब तूफान मच रहा था क्योंकि ये कोई आम तरह से किडनैपिंग नहीं की गई थी। अगर ध्रुव ने स्नेहा की उंगली में अपने चैन से इंटरलॉक होने वाली रिंग नहीं पहनाई होती तो वो भी एक्सेसरीज की तरह आज उन्हें टूटा फूटा मिलता। फिर स्नेहा की लोकेशन ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता। इधर ध्रुव ने तो जैसे ध्रुव को अपने आगोश में कुछ इस तरह जकड़ लिया था कि स्नेहा पूरी तरह ध्रुव के लॉन्ग कोट के अंदर ही समा गई थी। ध्रुव के पीछे खड़े कर्ण और पार्थ को तो बस ध्रुव की पीठ ही दिखाई दे रही थी। वहीं उन बाहर खड़े किडनैपर्स की भी अच्छी खबर ले ली गई थी। जो कुछ देर पहले खड़े भी थे अब ज्यादातर मरने की हालत में हो चुके थे। ध्रुव के इशारा मिलते ही शेरा और कुछ साथ आए बॉडीगार्ड्स ने बिना बाहर चीखे निकाले उन किडनैपर्स को मारना शुरू कर दिया था। इधर रणबीर, जिसने आज एडवेंचर की सारी राइड ध्रुव के साथ रहकर ही पूरी कर ली थी, उसे अब जाकर कहीं होश आता है। उसका सिर इतनी बार गोल घूम चुका था कि जब ध्रुव ने फाइनली ब्रेक भी मार दिए थे तब भी उसका दिमाग को काफी समय लग गया प्रोसेसिंग करने में। ध्रुव के बाहर जाने और स्नेहा को गले लगाने तक के समय में वो अपने तेजी से धड़कते हुए दिल को जैसे तैसे शांत करा रहा था। उसने रास्ते में भी स्पीडोमीटर में रफ्तार देखी थी जिसे देखकर वो अपने दिल को भी उसी रफ्तार से धड़कते हुए महसूस कर सकता था। रणबीर अपने मन में सोचता है, अजीब इंसान है, आज ऐसा लगा जैसे यमराज के साथ ही सवारी करके आया हूँ। ध्रुव के लिए तो उसकी स्नेहा थी जिसने उसने एड्रेनालाइन रश और डर को शांत करा दिया था, लेकिन रणबीर को थोड़ा समय लगा। बाहर आकर वो देखता है कि ध्रुव के बॉडीगार्ड्स जो फिलहाल उनके पीछे पीछे भी आ रहे थे एक एक करके वहां मौजूद सभी किडनैपर्स के मुंह बंद करके अच्छे से धुलाई कर रहे थे और उसके बाद उन्हें अपनी लाई गाड़ियों में भरने लगते हैं। कुछ ही देर में कुछ गाड़ियां जिनमें किडनैपर्स थे वो वहां से रवाना हो चुके थे और अब वहां पर सिर्फ कर्ण, पार्थ, रणबीर और बरसों में मिला एक प्रेमी जोड़ा ही आपस में चिपका हुआ था। रणबीर इधर उधर देखता है तो उसे वहां सिया नजर नहीं आ रही थी। वो अभी कुछ कहता कि सिया पार्थ की गोद में उसे दिखाई दी, जिसे पार्थ जगाने की कोशिश कर रहा था। पार्थ को यही लग रहा था कि शायद सिया बेहोश है या सो रही है। सिया बेबी, उठो, देखो आपके पास दो मामू और आई एम योर मोस्ट हैंडसम मामू। इसीलिए वो सिया का नाम लेकर उसे उठाने की कोशिश करता रहता है।
अब जब पार्थ को पता था कि सिया और कोई नहीं बल्कि उसके डेडू की बेटी है तो वो उसके लिए बेहद कीमती थी। रणबीर भागकर उस तरफ जाता है जहां पर रणबीर और पार्थ सिया को होश में लाने के लिए थपकी दे रहे थे। रणबीर ने सिया का नाम जोर से लिया था जिसे सुनकर ध्रुव अपनी आंखें खोल देता है और स्नेहा के माथे पर किस करते हुए उसका हाथ पकड़ सिया की तरफ जाने लगता है। वो तुरंत सिया को पार्थ की गोदी से छीनने लगता है लेकिन पार्थ भी रणबीर को सिया को नहीं देना चाहता था। रणबीर, पार्थ सिया को मुझे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इट्स एन ऑर्डर। हालांकि रणबीर पार्थ का बॉस था कुछ महीनों वाला लेकिन यहाँ सिया पार्थ के लिए उसके कुछ महीनों वाले बॉस के ऑर्डर से ज्यादा जरूरी थी। वही पार्थ अपने बॉस को ऐसे घूर कर देखता है जैसे उसने सिया नहीं बल्कि पार्थ के हिस्से की जमीन मान ली हो। हालांकि कल टेडी डे होना था लेकिन पार्थ को आज जीता जागता टेडी मिल चुकी थी और वो थी सिया, जिसे वो आज से एक प्रिंसेस की तरह चेरिश करने वाला था। आखिर सिया सिंघानिया परिवार की नन्ही सी सिया जो थी उनके डेडू की बेटी। टू बी कंटिन्यूड। थिंकिंग फेस। क्या लगता है क्या रणबीर और ध्रुव के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगी? कैसा होगा ध्रुव और स्नेहा का वैलेंटाइन डे? फॉर मोर एंड मोर अबाउट द अपकमिंग चैप्टर्स हिंट, फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल।